सर जैनिज़्म क्या कहता है कि विश्व जो बना है, विश्व 6 द्रव्यों से बना हुआ है। 6 द्रव्यों में पहला द्रव्य है जीव द्रव्य, दूसरा है पुद्गल द्रव्य, तीसरा है धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य। ये 6 द्रव्य से ये विश्व बना हुआ है। ये केवल ज्ञानी ने, सर्वज्ञ ने अपने ज्ञान में देखा हुआ है, केवल ज्ञान में पूरा स्ट्रक्चर। और लोक का पूरा स्ट्रक्चर उन्होंने देखा हुआ है कि लोक कैसा है। लोक कैसा है उन्होंने बताया कि जैसा आदमी ने ऐसा उठ, जैसा ये लोक है, जो खड़ा होकर ऐसा कमर पे हाथ रख के रहता है, ये ऐसा लोक है। नीचे 7 नरक है, बीच में मध्य लोक में 15 मनुष्य की धरती है जहाँ मनुष्य वास करता है। 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत और 5 महाविद्य क्षेत्र। और उसके ऊपर 14 या 16 देवलोक है। उसके बाद में देवलोक के ऊपर सिद्धशिला है, जहाँ पे मोक्ष कहते हैं उसको। जो भी जीव में मोक्ष जाता है वहाँ पे वो स्टेबल हो जाता है जाके सिद्धशिला पे। और इन्होंने एरिया मेजरमेंट भी दिया है कि कितना स्क्वायर मीटर का है, कितना क्षेत्र का है। नरक का क्षेत्र भी दिया है, इस धरती का भी दिया, जम्बू क्षेत्र दिया, भरत क्षेत्र का दिया, देवलोकों का दिया और सिद्धशिला का भी दिया। विड्थ, डेप्थ, हाइट सब दिया हुआ है, पूरा दिया हुआ है। उसके बाद में हर 6 महीना 8 समय के अंदर 608 जीव मोक्ष जाते हैं। निगोज से लेके जैसा एकेंद्रिय म्यादे जैसा पेड़ बन गया, पेड़ से फिर वो कीड़ा मकोड़ा बनता है, कीड़ा मकोड़ा से फिर वो धीरे धीरे डेवलप होके 5 इंद्रिय जैसा हमारा मनुष्य बनता है। और उसमें से ये 15 धरतियों में से 608 जीव 6 महीने 8 समय में मोक्ष जाते हैं सिद्धशिला के ऊपर। तो ये टोटल जो जीवों का जो काउंट है वो टोटल टैलिड है, उसमें एक भी ज़्यादा नहीं होता है, कम नहीं होता है। चारों गतियों में मिलके नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, ये 4 गति है। पंचम गति मोक्ष है। तो जीव है ना अनादिकाल से मुक्ति का मार्ग को नहीं पा रहा है, क्योंकि उसको सही मार्ग नहीं मिला है। बहुत सारे हर जन्म में वो ट्राई करता है मगर उसको मार्ग सही मिल नहीं पाता है। और मिलने के बाद में वो पुरुषार्थ करना है, उसके बाद में वो पहुँचना है। और इसमें कैसा है, कोई भगवान, अभी जो जैन धर्म में ये बोलते हैं कि कोई भगवान इंटरफेरेंस नहीं करता है, वीतराग हो गए वो। वीतराग होने के बाद में सर्वज्ञ हो गया। वीतराग का मतलब क्या, उनको कोई इच्छा ही नहीं रही अभी, न कोई अच्छा न कोई बुरा, न कोई भी चीज़ का इच्छा नहीं रही उनको। तो वीतराग होने के बाद में वो सर्वज्ञ होते हैं, वो फिर रिटर्न नहीं आते, उनका वन वे है पूरा। तो ये स्ट्रक्चर है। तो जैन धर्म में बोलता है भगवान इंटरफेयर करता ही नहीं है बिल्कुल। हर आदमी खुद ही खुद का कसूरवार है, खुद ही मोक्ष को मतलब पुरुषार्थ करके सही डायरेक्शन में जाना है। अज्ञान को खुद ही मतलब ये करना है, तो ज्ञान को ये करना है। तो ये जैनिज्म में बोला। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अभी परमात्मा में हम लोग जो बोलते हैं वैदिक शास्त्र में कि परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, परमात्मा से अलग हुआ है, मैं और सामने वाला द्रव्य एक है। जैन धर्म बोलता है हर द्रव्य अलग अलग है, इसमें कोई रिलेशन नहीं कि हर द्रव्य का स्व चतुष्टय अलग है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। मैं मेरे में परिणमन कर रहा हूँ, आप में परिणमन कर रहे हैं। मैं आपको इन्फ्लुएंस भी नहीं कर सकता हूँ। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये शरीर है, मैं जीव तत्व हूँ, शरीर अजीव तत्व है, पुद्गल तत्व है, पुद्गल द्रव्य है। ये दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम लोग कोइंसिडेंटली साथ में है और इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं हाथ भी नहीं उठा सकता हूँ। अभी जो मैंने हाथ उठाया ये मैं नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अकर्ता हूँ, आत्मा। ये तो जड़ है, इसमें भी कुछ ज्ञान नहीं है। और जो उठ रहा है वो धर्म का जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, वो निमित्त है। तो इसलिए खुद का परिणमन खुद हो रहा है। अभी इसमें भी सेल्स चेंज हो रहे हैं, नए बन रहे हैं, पुराने जा रहे हैं। अभी हमने खाना खाया, खाना खाने वाला ना शरीर है ना आत्मा है। खाना मुंह में डाला, वो अपने आप अंदर गया, फिर अंदर जाके वो खून बना, हड्डी बना, टॉयलेट बना, वो बराबर है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, ये तो मैं समझा। हाँ, पूछना क्या चाहता हूँ? पूछना ये चाहता हूँ कि द्रव्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का मतलब कुछ भी नहीं कर सकता, ना विलीन हो सकता है, ना ये अलग हो सकता है। दूसरे को संबंध ही नहीं है एक दूसरे को, निमित्त नैमित्तिक है वो। हाँ, अभी मैं और आत्मा इतना स्ट्रक्चर्ड है कि अंदर कोई घुस ही नहीं सकता आत्मा में। ठीक, तो दूसरा आत्मा एक आत्मा में घुस ही नहीं सकता है, तो विलीन होने का क्वेश्चन नहीं आता है। हाँ जी, देखिए एक बात समझिए आप, जो आप कह रहे हैं ना कि विलीन नहीं हो सकता। हाँ जी, ठीक है, हाँ। नैमित्तिक संबंध है। हाँ, लेकिन वो उसको
जो सर्वज्ञ ने जो देखा हाँ या जी। अनुभव किया, हाँ वो आप तक जब पहुंचा ना, हाँ। सर्वज्ञ ने जो देखा जो बोला वो बिल्कुल सत्य है, हम्म, लेकिन आप तक आपको खुद सर्वज्ञ ने नहीं बताया। नहीं नहीं पता। ठीक नहीं है, नहीं पता। तो सर्वज्ञ के बाद कितने लोगों से वो बात फिल्टर होके आपके तक पहुंची, बहुत ज़्यादा फिल्टर हुआ है। तो वो ये बात पूरी डिस्टॉर्ट होके पहुंची है, नंबर हाँ वन। जी, हाँ जी। अब देखिए कि हम चले जाते हैं पिछले लाखों साल पहले, पृथ्वी पे कोई जीव नहीं था तो क्या था, क्या था? देयर वाज नो लाइफ, देयर वर ओनली रॉक्स, सिर्फ रॉक्स ही तो थे। रॉक्स में प्राण नहीं है, लेकिन कॉन्शियसनेस है, चेतन नहीं है, वो गति खुद नहीं कर सकता है। रॉक्स की गति जो है वो हॉरिजॉन्टल है, बाय वर्च्यू ऑफ अ फोर्स, पानी के बहाव से, हवा के थपेड़ों से वो रॉक मूव गति करता है, वो हॉरिजॉन्टल है। लेकिन वो रॉक भी एक इवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजरता है, कई सालों के पानी के बहाव, हवा के थपेड़ों के बाद, कई तरह की प्रोसेस के बाद रॉक में से मिनरल में तब्दील हो जाता है। और इसीलिए हमको धरती के गर्भ से बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। वो मिनरल्स भी एक प्रोसेस से जाता है और मेटल में तब्दील हो जाता है। इसलिए सारे सोना, चांदी, लोहा, वो हमें वो भी धरती के गर्भ से मिलता है। अब देखिए, वो मेटल भी एक प्रोसेस से इवॉल्व होता है। जैसे एक कोयले का टुकड़ा कोयले की खदान के अंदर प्रोसेस के थ्रू जाता है और किसी खास प्रेशर में आता है, तो वही कोयले का टुकड़ा एक्चुअली है तो कार्बन का टुकड़ा है। हीरा भी क्या है, वो भी कार्बन का टुकड़ा है, लेकिन वही कोयले का टुकड़ा डायमंड बन जाता है। इतना समझ में आया? तो वही मिनरल से रॉक से मिनरल, मिनरल से मेटल, और मेटल से फिर आता है लाइफ फॉर्म, फर्स्ट लाइफ फॉर्म, दैट इज प्लांट्स। अब देखिए, अब तक की जो गति थी रॉक की वो हॉरिजॉन्टल थी। तो दो प्रोसेस समझिए, इवोल्यूशन एंड इनवोल्यूशन। एक ज्योत है ना, मान लीजिए परमात्मा स्वयं एक ज्योत स्वरूप है, एक उदाहरण के लिए, उस ज्योत को भी अपनी इन्फिनाइट असीम अपार शक्ति का अनुभव नहीं था। मतलब परमात्मा स्वयं अपनी इन्फिनाइट पावर से अज्ञान था। तो जैसे कोयले का टुकड़ा एक प्रोसेस से गुजरा, डायमंड बना, वैसे परमात्मा ऑल्सो वेंट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड गॉड रियलाइज हिज ओन इन्फिनाइट पोटेंशियल। तो उनको हुआ कि आई मस्ट शेयर दिस डिज़ायर, पर किससे शेयर करें? देयर वाज नो वन। तो गॉड ने ही शैटर्ड हिमसेल्फ इनटू इन्फिनाइट इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस। जैसे एक ज्योत है, उसने अपने आप को अनंत ज्योत बिंदुओं में विभाजित कर दिया। ठीक है, इतना लॉजिकली समझ में आता है। एक ज्योत है, उसने अपने आप को अनंत ज्योति बिंदुओं में विभाजित कर दिया। अभी ये ज्योति बिंदु मतलब कौन? ये ज्योति बिंदु मतलब आप और मैं। लेकिन जो आप अभी कह रहे हैं कि वो एक दूसरे में विलीन नहीं हो सकते, निमित्त संबंध है, निमित्तिक संबंध है, वो कैसे हुआ? तो जैसे ही परमात्मा ने अपनी इन अपार शक्तियों को दूसरे ज्योति बिंदुओं से शेयर करना शुरू किया, तो पता चला देयर इज़ नो सेपरेशन। वही जैसे अब मैं अपनी जेब से एक कोई नूर का हीरा निकाल के आपको दिखाऊं, आपको कि उसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो मेरे पास भी है। तो परमात्मा ने देखा इसमें तो कोई देयर इज़ नो थ्रिल, तो उन्होंने माया की रचना की। माया की रचना कैसे की? आवरण, अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार रूपी आवरण दे दिया। मन बुद्धि कहते हैं काम क्रोध तुंडे लोभ मोह। तुंडे मतिर बनना, कहते हैं ना, हर इंसान का सोच अलग अलग है, तो हर व्यक्ति को मन बुद्धि चित्त अहंकार दे दिया। तो जैसे एक ज्योत में से अनेक ज्योत बिंदु विभाजित हुई, तो जैसे लाल टिन के ऊपर कांच का गोला होता है ना, तो एक ज्योत बिंदु के ऊपर मान लीजिए लाल कलर का कांच का गोला, एक ज्योति बिंदु के ऊपर पीले रंग का कांच का गोला, एक के ऊपर ब्लू रंग का कांच का गोला रख दिया मान लीजिए। अब क्या हो गया? हर ज्योति बिंदु जो कांच के गोले के अंदर है, वो अपने आप को दूसरे ज्योति बिंदु से अलग समझती है, क्योंकि वो आवरण है। समझ में आई? तो स्वयं जो ज्योत है परमात्मा, वो केंद्र में है। आसपास जितने भी अनंत ज्योति बिंदु है वो सारी आत्माएं हैं। ठीक है, और
अनेक जन्मों के बाद वो जो हर ज्योत बिंदु क्या है, गति में है, वो गति में है। जो सेंटर में परमात्मा है उसकी ओर उनका उनका आकर्षण बल इतना है। आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? क्योंकि परमात्मा का आकर्षण है आप में, आपको जानने की जिज्ञासा है, परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, सही है ना? हाँ जी। तो ये कहाँ से पैदा हुई? वहीं से पैदा हुई, क्योंकि आकर्षण बल है परमात्मा का, वो आपको खींच के लेके आया। तो लाइफ आफ्टर लाइफ आप धीरे धीरे परमात्मा के नज़दीक आते हो। जैसे जैसे आप कर्म करते हो, अच्छे बुरे जो भी करते हो, तो जैसे जैसे आप कर्म करते हो लाइफ आफ्टर लाइफ परमात्मा के नज़दीक केंद्र में आते हो, तो वैसे वो आवरण जो है, अहंकार रूपी आवरण, वो धीरे 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 क्षीण होता है, फेड होता है। एक पल ऐसा आता है जब आप परमात्मा के बिल्कुल करीब पहुंच गए और आपका जो आवरण था वो भी ट्रांसपेरेंट हो गया। अच्छा, ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसपेरेंट हो गया। अब देर इज नो मतलब एक ट्रांसपेरेंट आवरण हो गया। ट्रांसपेरेंट उदाहरण दे रहा हूँ, तो क्या होगा, आपको बाहर जो ज्योत है, जो परमात्मा है, वो देखता है ये तो मेरा ही प्रतिबिंब है, ये तो मैं ही हूँ। पहले आपको अपना प्रतिबिंब नहीं नजर आता था, क्योंकि आप उस पार के परमात्मा को उस आवरण से देखते थे, है ना? उस आवरण को अपने आवरण से देखते थे, तो आपको भिन्नता नजर आती थी। और इसलिए कहता है जब तक वो आवरण है तब तक विलीन नहीं हो सकता। जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। जब तक वो आवरण नहीं हटता, जब तक मैं आपको अपने आवरण से देखूंगा, तब तक मैं ये महसूस कर ही नहीं पाऊंगा कि आप मेरी ही चेतना के अंश हो। इसीलिए अभी मैंने कहा कि एक नाटक करो कि आपके आसपास जो भी है उसको जस्ट थिंक एंड फील दैट जड़ चेतन जो भी है वो आपकी चेतना का ही अंश है। ये नाटक करने को इसीलिए कहा, क्योंकि जब नाटक करोगे और धीरे धीरे नाटक करके करते 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 आप उस रियलाइजेशन पे पहुंचोगे कि नहीं, ये तो असलियत है, तब आपको सही समझ में आएगा। ये जो एक दूसरे में विलीन नहीं हो सकता जो आप कह रहे हो, वो इसलिए कि आवरण नहीं हटा है। लेकिन सेंटर में जो परमात्मा है और जो चेतना, जो लाइफ आफ्टर लाइफ जो सोल आत्मा आती है केंद्र में परमात्मा के करीब, तब एक क्षण आता है कि अब वो आवरण नहीं है। उस स्थिति को हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अरे ये तो मैं ही तो ब्रह्म हूँ। लेकिन सही जो अनुभूति है, जिसको आप परमात्मा में विलीन होना या आत्म साक्षात्कार या मोक्ष जो कहते हैं, वो तभी है जब ये इतना करीब आता है। परमात्मा जो सेंटर में, उसका आकर्षण बल इतना है कि एक क्षण आता है वो आवरण जो है ना, वो भी टूट जाता है, शटर हो जाता है। और जैसे ही वो आवरण शटर हो जाता है, वो जो ज्योति बिंदु है, वो जैसे चुंबक का एक टुकड़ा लोहे के टुकड़े को अपनी ओर खींच के फटाक से खींच लेता है, वैसे ही सेंटर में जो परमात्मा है, वो ज्योत रूपी जो है आत्मा है, उसको अपने भीतर खींच लेता है। लेकिन जो कहा है कि निमित्त है पूरा सारा साइकिल, जो गति की आपने बात करी, वो जब विलीन होने से पहले उसमें से स्प्लिट होते हैं 7। एक अंश परमात्मा में विलीन हुआ, उसमें भी 7 स्प्लिट होते हैं। आप देखिए ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं उसको स्प्लिट करते हो, 7 है। सूर्य की प्रकाश को प्रिज्म से स्प्लिट करो, 7 रंग निकलते हैं। जो नाद है उसको भी स्प्लिट करो, 7 सुर है। सम कहते हैं 7 शरीर, 7वें आसमान पे हैं, ऐसा कुछ है। चक्रास 7 हैं, चेतना के स्तर 7 हम बोलते हैं। 7 शरीर जो है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, एथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, जो भी है, ये 7 सेलेशियल बॉडी, ये भी 7 शरीर है। हमारा शरीर जो है बना है वो सप्त धातु, रक्त, रस, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मेद, ये सप्त धातु से बना है, सभी 7 हैं। तो ये जो विलीन होने से पहले अगेन इट स्प्लिट्स इनटू 7 एंड वही 7 ज्योति बिंदु वापस अगेन एम्बॉडीड फॉर्म में आते हैं। तो ये इवोल्यूशन, आत्मा का परमात्मा से विलीन होकर प्रकृति संधात में आना, प्रकृति की माया के वश में आना, और अनेक 84 लाख योनि के बाद में जो ये प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये जो 7 प्रकार की प्रजातियां हैं, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी और मनुष्य, ये 7 प्रकार की प्रजातियों में 84 लाख योनि, कई जन्मों के बाद हम एक सोल जो है वो क्वालिफाई हुआ टू इनकारनेट एज ह्यूमन बीइंग। और जैसे ही मानव के रूप में अवतरित हुआ, ही इज क्वालिफाइड टू अचीव जीवन मुक्त अवस्था, टू मोक्ष। लेकिन हो नहीं पाता है क्योंकि वो आवरण में है। और इसलिए जन्म जन्मांतर के कर्म करते जाता है, अच्छे बुरे कर्म करते जैसे ही कर्म, अच्छे बुरे कर्म हो, इट एक्चुअली वो क्लोजर आता है, इट कम्स टू क्लोजर टू गॉड। जैसे मैंने कहा कि कभी ऐसी स्थितियाँ क्लोज है, लेकिन वो खुद ऐसी स्थिति पर पहुंच गया कि नाउ आई डोंट बिलीव इन गॉड।
मैं किसी इंसान को मिलता हूँ, कहता मैं भगवान में मानता ही नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ वो भगवान के कितने करीब है, मुझसे भी ज़्यादा करीब है। बट आवरण ऐसा है कि वो आई डोंट बिलीव, लेकिन उनका भी हटने वाला है। उनको भी परमात्मा ऐसी स्थिति में लाएगा, चल भगवान में नहीं मानता है तो अब बता। कहता है ना जीवन में कुछ भी आप कुछ भी कर लो, आपके बस में कुछ स्थिति है नहीं, देन दैट इज देयर इज अ कंट्रोलिंग फोर्स। तो वो आपको एहसास दिलाता है कि नहीं कुछ तो है। भगवान में नहीं मानते कोई बात नहीं, भाई कोई शक्ति तो है जो इस पूरे संसार को चलाती है, उसमें तो मानना पड़ेगा ना, उसमें तो मना कर ही नहीं सकते। दैट शक्ति इज गॉड, मान लीजिए। इसमें एक क्वेश्चन है सर कि अभी जैन धर्म क्या बोलता है कि वीतराग जो होता है वही सर्वज्ञ होता है। वीतराग वाला इच्छा कर ही नहीं सकता, मतलब वीतराग मतलब इच्छा ही खत्म हो जाता है। वो ये भी नहीं बोलेगा कि मुझे कोई विश्व बनाना है या कोई मेरे को इसको थ्रिल करना है या माया करनी है, मतलब वो विचार भी नहीं आता उसको, मतलब वो टोटल अपने आत्मा में लीन हो जाता है और पूरा का पूरा उनका ज्ञान में ही रहता है, मतलब वीतराग अवस्था, मतलब उसमें उनको इच्छा ही खत्म हो जाती है। मतलब ये इच्छा किसको हो जाती है? ये आपने बोला कि वो माया से सब वापस संसार बनाते, साथ वापस डिवाइड करते, ये सब मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि एक आत्मा वितराग अवस्था में पहुंचती है एक अंतराल के बाद में ना। पहले तो वो बहुत सा राग में द्वेष में था ना, हाँ वहाँ से आना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक जन्म जन्म के सफर के बाद में एक समय आता है वो वितराग में आ गया। हाँ, मतलब आवरण हट हट गया, गया, बराबर है, बराबर है। आवरण हट गया वितराग अवस्था में। अब वो उसको हम ब्रह्मास्मि की अनुभूति हो गई। हाँ, अब उसको कोई हमें कुछ क्या जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं उसकी, बराबर, कुछ भी जरूरत वो नहीं, आ गया। ये बराबर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सही अनुभूति उसके भी परे है, क्योंकि आवरण अभी भी है। मुझ में कोई इच्छा नहीं रही, ये अनुभूति, ये एहसास, ये बात भी तो एक इच्छा है। मुझे बोलने की इच्छा, मुझ में कोई इच्छा नहीं रही। नहीं, वो बोलते भी नहीं है। हाँ, उदाहरण वो बोलते नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वो अंत नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। वितराग अवस्था प्राप्त कर ली, वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, उससे परे वितराग अवस्था के बाद में वो एक पड़ाव है। फिर वो निर्वाण को प्राप्त करके मोक्ष सिद्धशिला पे चले जाते हैं। बिल्कुल। और सिद्धशिला में एक बार जाने के बाद में उनका कोई किसी नहीं, के यहाँ साथ पर मैं थोड़ा नहीं मानता इस बात को। मैं इसलिए नहीं मानता कि हर चीज़ को अपन लॉजिकली देखें, साइंटिफिकली देखें। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, पृथ्वी पर 800 करोड़ की आबादी है, प्राणी पक्षी वनस्पति कीटक सरीसृप परोपजीवी, ये जो इतने जीव है, तो उसके मुकाबले इंसानों की आबादी के मुकाबले तो अरबों खरबों गुना है। तो उन जीवों में से जो जीव क्वालिफाई हो गए इंसान के रूप में अवतरित होने के लिए, परमात्मा को उस जीव को मनुष्य दे देने के लिए एक स्त्री और पुरुष की जरूरत पड़ेगी। 800 करोड़ की आबादी में ऐसे बुजुर्गों को निकाल दो, बच्चों को निकाल दो, क्योंकि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकते, बुजुर्ग अभी बच्चा नहीं पैदा करेंगे, बिकॉज दे आर नॉट दैट सेक्सुअली एक्टिव, है ना। एक महिला है 45 ईयर्स की एज के बाद में, 50 की एज के बाद में उसको मेनोपॉज में आ गई, तो दे मे बी सेक्सुअली एक्टिव बट शी कैन नॉट प्रोड्यूस अ चाइल्ड। यस और नो? सही है कि नहीं? तो मतलब एक महिला जो पुख्त उम्र की है, 20 साल से ऊपर की और 40 साल की एज तक ही ये शी कैन प्रोड्यूस अ चाइल्ड। तो उस एज ब्रैकेट में जितने भी पुरुष और स्त्री हैं, वही एक मनुष्य देह को जन्म दे सकते हैं। तो इस पृथ्वी पर 800 करोड़ की आबादी में ऐसे कितने पुरुष और स्त्री होंगे जो एक मनुष्य देह को जन्म दे सकते हैं? शायद एक अंदाज़ा लगाइए तो शायद 150 करोड़ 200 करोड़। इसका मतलब ये हुआ कि इस धरती पर आप देखिए, डेटा निकाल के देखिए ना कि इस धरती पर हर साल कितने नए बच्चे पैदा होते हैं, पृथ्वी की आबादी में कितनी बढ़ोतरी होती है हर साल, उतने मरते भी होंगे, ठीक है ना। अगर ऐसे ही बढ़ते हैं, हर साल 200 करोड़ बढ़ते हैं, तो फिर पृथ्वी की आबादी अरबों खरबों करोड़ पहुंच जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, इतने कम भी होते हैं, तो नए देह भी इतने आते हैं। तो ये प्रोसेस चालू है इवोल्यूशन का, ठीक है। तो जो सोल, जो जीवात्मा है, क्वालिफाई हो चुकी टू इनकारनेट एज ह्यूमन बीइंग, तो उसको परमात्मा को एक मनुष्य का देह देने के लिए एक स्त्री और पुरुष की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए वो एक मशीन है, एक फैक्ट्री है, उसको 24 घंटा चलानी पड़ेगी। इसलिए परमात्मा ने स्त्री और पुरुष को, यानी कि मनुष्य को, सेक्सुअल इंस्टिंक्ट दिया है 24/7। ही इज 24/7 एक्टिव। बाकी जानवरों के जैसा नहीं है ये, दे बिकम सेक्सुअली एक्टिव ओनली ड्यूरिंग 1 मंथ ऑफ द ईयर, जिसको हम ब्रीडिंग पीरियड कहते हैं। ये सिस्टम है। तो ये
विलीन होने से पहले उसका अलग होना, और वापस, दैट इज हाउ इट। और इसमें भी इवोल्यूशन के प्रोसेस में देखो बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो नामशेष हो गए, आज है ही नहीं धरती पे। बहुत सारी अलग अलग वजह हो सकती हैं, कई ऐसे जीव एक्सटिंक्ट हो गए, डायनासोर्स हैं अभी धरती पे नहीं, नहीं है, प्रजाति खत्म हो गई। ऐसे कई दूसरे सारे जानवरों की प्रजाति दूसरे सारे जानवरों की प्रजातियां खत्म हो गई। कौवे देखने को मिलते हैं बहुत सारे, कम दिख रहे हैं। बहुत कम, चिड़िया देखने को मिलती है कम। अभी, वो तो मोबाइल के टावर्स और रेडिएशन बोलते हैं उसकी वजह से, लेकिन बात तो ये है ना, कई सारे जीव नामशेष हो गए। तो ये सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम है परमात्मा का बनाया हुआ। ये सेल्फ सस्टेन तो है, परमात्मा का इंटरफेरेंस भी नहीं है। हाँ, वो तो मानते हैं। उसमें हाँ, लेकिन सेल्फ सस्टेन्ड है, लेकिन सेल्फ सस्टेन्ड सिस्टम चलती है एक सुप्रीम इंटेलिजेंस के द्वारा। वो तो है, सुप्रीम इंटेलिजेंस है, मगर परमात्मा आजकल इंटरफेयर नहीं करता। ये जो ऑटो ड्राइव, अभी जो कार है जिसमें आपने डाटा डाल दिया, आपको हाँ। ड्राइव करने की जरूरत नहीं, आप खाली स्टीयरिंग पकड़ के बैठो, वो अपने आप मुड़ जाएगी, ये सब ऐसा हाँ जी। टेस्ला की कार है। लेकिन फिर भी वो अपने आप चलती है, लेकिन फिर भी इट डजंट मीन कि आप स्टीयरिंग छोड़ के सो जाओ। तो जैन धर्म क्या बोलता है, अगर परमात्मा है तो परमात्मा को किसने बनाया? ये बोलते हैं कि परमात्मा अगर है तो परमात्मा को किसी ने तो बनाया रहेगा। हाँ, अगर बनाया है तो वो कहाँ, कौन बनाया? तो इसलिए बोलते हैं कि परमात्मा कोई नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, हर आत्मा परमात्मा बनता है, उसका पर मैं परमात्मा का इंटरफेरेंस नहीं होता है। मतलब नहीं नहीं, मैं बोलूँ एक पेड़ के ऊपर फल लटक रहा है, हाँ, कभी आपने उस फल को तोड़ा, उस फल को काटते हो तो अंदर से कीड़ा निकलता है, होता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हाँ, एक फल को तोड़ा, अब देखो अंदर से कीड़ा निकला, ये अंदर कीड़ा कहाँ से आ गया? कहाँ से आया वो, किसने बनाया उसको? तो परमात्मा ने जो भी बनाया उसका एक सिस्टम है, निमित्त कारण, अपादान कारण, अभय कारण, स्थायी कारण है। और जो प्रकृति में जो भी अस्तित्व में आया वो है अंडज, पिंडज, उष्मज, स्थावर। कुछ जीव हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ जीव पिंड के रूप में आते हैं, जैसे इंसान माँ के पेट में गर्भ में पिंड के रूप में विकसित होता है। उष्मज, फल के अंदर जो कीड़ा हुआ वो उष्मा से, वो अंदर बैक्टीरिया वैसे था, लेकिन उष्मा से एक वातावरण ऐसा बना कि वही बैक्टीरिया कीड़े में परिवर्तित हो गया। और स्थावर, कुछ जीव ऐसे हैं जो ऑलरेडी थे इन द फॉर्म ऑफ सूक्ष्म ऊर्जा, है ना। जब पृथ्वी की उत्पत्ति, मनुष्य आया कैसे? एक स्त्री और पुरुष का होना जरूरी है, एडम एंड ईव थियरी को माने तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ ऑलरेडी स्थायी रूप से सूक्ष्म रूप पे थे, वो सीधे अवतरित हुए स्वयंभू। भगवान शिव जी कौन है माता पिता? बोले नहीं, वो तो स्वयंभू प्रकट हुए। तो इंडियन माइथोलॉजी में हम भगवान शिव का जिक्र करते हैं। तो ऐसी तो बहुत सारी माइथोलॉजी है, बहुत सारे धर्म हमने बनाए हैं, अपने अपने हिसाब से बनाए हैं। तो जैसे भगवान शिव स्वयंभू हो सकते हैं, तो हो सकता है ऐसे बहुत सारे इवॉल्व्ड आत्माएं कह लो, वो स्वयंभू हुई होंगी, वो स्थायी है, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये बोलते हैं जैसे अशुद्ध सोना हाँ, पहले से पड़ा हुआ है खदान में, पहले से, ऐसे कैसा जीव इम्प्योर ही है पहले से, फिर प्योर होते 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 वो एक दिन प्योर सोना बनेगा, मतलब परमात्मा बनेगा फाइनली। पहले से खदान में सोना इम्प्योर के फॉर्म में ही है, पहले प्योर नहीं था। बिल्कुल, ऐसे कैसे हम इट लोग गोज भी, थ्रू अ प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। हम लोग भी खदान में पड़े हैं पहले से, बिल्कुल, फिर धीरे 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 हम कीड़ी मकोड़े बने, पेड़ पौधे बने, कीड़ी मकोड़े बने, धीरे 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 ह्यूमन फॉर्म में आए, अभी आगे पुरुषार्थ करके हम लोग भगवान बनेंगे। हर जीव का ये प्रोसेस है। बिल्कुल नहीं, उसमें मैं थोड़ा अलग उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में, हाँ जी, उसका एक प्लांट है रिलायंस का, किसी प्लांट में आप मजदूरी का काम करते हैं, आपका काम है खड्डे खोदना, ठीक है। और मुकेश अंबानी किसी दिन उस प्लांट के दौरे पे आते हैं। अब मुकेश अंबानी क्या आपसे, आप देख रहे हो, आप खड्डा खोद रहे हो, आपको मालूम है कि मालिक है,
लेकिन उस मालिक को पता है कि आप कौन हो? वो आके पूछेंगे मेहता जी कैसे हैं, परिवार में सब ठीक है? वो नहीं पूछेंगे आपको। आपको पता है वो मालिक है, आप शायद खड़े होकर उसको प्रणाम करोगे, वो तो आपको नोटिस भी नहीं करेंगे, चले जाएंगे। तो एक मजदूर है, मान लो एक बड़े कंपनी में काम कर रहा है, खड्डे खोदने का काम कर रहा है, लेकिन वो बड़ा निष्ठावान है अपने कर्म के प्रति। वो निष्ठा से कर्म करता है और शाम को अपना खड्डा खोदने का काम बन हुआ, उसके बाद में वो अपना जो सुपरवाइज़र या इमीडिएट बॉस है उसके पास जाता है, उसको प्रणाम करता है, कहता है आपने जो काम दिया था वो हो गया है, अब कोई और आ गया है तो बताइए, है ना? वो कहता है नहीं ठीक है, हो गया, आप घर जा सकते हो। लेकिन वो देखता है कि उसके जो सुपरवाइज़र, उसके टेबल पे सब कुछ डस्ट पड़ी है, तो बोले मैं साफ़ कर दूँ, आपको पानी दूँ क्या, इसे पूछता है। मतलब उसको जो काम दिया गया है उसके अलावा भी वो कुछ अपना सोचता है कि मैं क्या इस संस्थान के अंदर मैं अपना वैल्यूडेशन कर सकूँ, ये भाव है उसके अंदर। अब ये संभव है कि वो उनका जो इमीडिएट बॉस है, सुपरवाइज़र, वो थोड़ा दिलचस्पी उस मजदूर के जीवन में दिलचस्पी लेगा, पूछेगा बताओ आप घर में कौन कौन लोग हैं, कितना पढ़े हो, इतना ही क्यों पढ़े, आगे क्यों नहीं पढ़े? तो बोले क्या करूँ, गरीब था, माँ बाप के पास पैसे नहीं थे। अब हो सकता है सुपरवाइजर बोले ठीक है, तब गरीब थे, अब ऐसा करो तुम आगे पढ़ाई करो, इतने होनहार हो, चलो मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारे अभी आज तो डिस्टेंट लर्निंग भी होता है, आप पढ़ाई शुरू करो, पैसे मैं दूंगा, ऐसे करके उसको प्रोत्साहित करेंगे, वो पढ़ाई शुरू करता है। और वही मजदूर पढ़ाई करके ग्रेजुएशन पास कर लेता है। ग्रेजुएशन पास करने के बाद क्या अभी भी उनसे मजदूरी का काम करवाया जाएगा? शायद नहीं। नहीं कर वो सुपरवाइजर बोलेगा अब तुझे मजदूरी का काम नहीं करना है, तू ग्रेजुएट हो गया, काम कर, अभी मैं तुझे 10-50 मजदूरों का सुपरवाइजर बना देता हूँ। वो भी काम बढ़िया अच्छे से करता है। अभी वो मजदूर ग्रेजुएशन के बाद MBA भी कर लेता है। तो MBA करने के बाद अब अभी अब तो तुझे एक काम करिए, एक डिपार्टमेंट का हेड बना देते हैं, है ना? और उसको डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, और एज ए डिपार्टमेंटल हेड भी वो बहुत बढ़िया काम करता है। और एक दिन अब दोबारा मुकेश अंबानी उस प्लांट के दौरे पे आ रहे हैं और सभी डिपार्टमेंटल हेड्स को बुला के वो एक मीटिंग एड्रेस करने वाले हैं। अभी राउंड द टेबल ऐसी कॉन्फ्रेंस लगी हुई है और उस प्लांट का जो चीफ है वो सभी डिपार्टमेंटल हेड्स का परिचय मुकेश अंबानी से करवा रहे हैं, है ना? वे कराते कराते जब आएगा हाँ ये मेहता जी है, ये तो हमारे संस्थान में एक मजदूर के रूप में आए थे आज से 20 साल पहले, लेकिन इतने होनहार है, इतने बढ़िया काम किया कि आज वो एक डिपार्टमेंटल हेड की हैसियत से काम कर रहे हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अब देखिए क्या होगा। अभी अरे हाँ 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 हाँ, अरे इनको तो मैंने कई बार, हाँ मैं आता था वो खड्डे खोदते, कई बार वो मुझे ऐसे प्रणाम, ही में रिकलेक्ट और ही में नॉट वॉट एवर। लेकिन अभी बोलेंगे, अभी वो मेहता जी उनके दिमाग में रजिस्टर हो जाएंगे कि हाँ ये एक होनहार आदमी है मेरे कंपनी के अंदर, ऐसे आदमी की तो मेरे को ज़रूरत है। अभी मुकेश अंबानी वापस चले जाएंगे मुंबई अपने दफ्तर। उसके बाद भी जब कभी भी उस प्लांट के चीफ के साथ कभी कभार बात होगी फ़ोन पे, तो बोलेंगे अरे ये बताइए वो मेहता जी के क्या हाल चाल है, वो कैसा है, अरे वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बढ़िया इंसान है। बोले नहीं नहीं उसका बिल्कुल ख्याल रखना, ऐसे इंसान की तो हमें ज़रूरत है। और उनसे बताओ उसको आगे और तैयार करने के लिए, बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार करने के लिए किस प्रकार की ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी बताना। तो उसके लिए वो ट्रेनिंग के लिए भी भेज देंगे, जाओ तुम्हें जाना है मुंबई, ये ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग वॉट एवर, है ना? करके फिर एक समय आता है कि मुकेश अंबानी अब कोई दूसरे शहर में ऐसा बड़ा प्लांट डाल रहा है जहाँ पे उनको किसी होनहार इंसान की ज़रूरत है एज ए प्लांट इंचार्ज। अब मुकेश अंबानी उस प्लांट इंचार्ज को फ़ोन करके शायद पूछेंगे कि अपन जैसा प्लांट है गुजरात में वैसे ही प्लांट हम महाराष्ट्र में डाल रहे हैं और मुझे ज़रूरत है तुम्हारे जैसा कोई काबिल आदमी उस प्लांट के लिए। अब अच्छा बताओ वो मेहता जी के बारे में क्या ख्याल है? आपको लगता है कि मेहता जी प्लांट इंचार्ज के रूप में काम कर सकते हैं? अब वो प्लांट का चीफ बोलता है हाँ वो है तो होनहार। तो अब अंबानी बोलेंगे ऐसा एक काम करो, अभी हमारा प्लांट शुरू करने में तो 6-7 महीना और या 12 महीने का टाइम है, लग जाएगा, लेकिन एक काम करो तब तक आप उस मेहता जी को अपनी जगह पे, आप कल को अगर मैं आपको उसकी नए प्लांट में भेजूँ तो आपकी जगह वो ले सकता है क्या, या उनको नए प्लांट में भेजूँ तो वो जिम्मेदारी निभाने के लिए काबिल है क्या? उसको तैयार करने के लिए आप उसको इस तरह की जिम्मेदारियाँ देना शुरू करो, लेकिन उनको बताना नहीं कुछ। और मुझे ये बताओ साथ साथ उसको क्या तालीम देनी है, तब उसको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी देना शुरू करेंगे। और करते करते 1 साल बीत जाता है और एक दिन आता है कि अब ज़रूरत है वहाँ पे किसी को भेजने की। अब मुकेश अंबानी पूछेंगे फ़ोन करके, बताओ भाई आपको क्या लगता है मेहता जी को वहाँ भेज सकते हैं या आपकी जगह पे उनको बैठा सकते हैं और आपको वहाँ नए प्लांट में बुला लें? तो बोले अरे बिल्कुल, मेहता जी को तो मेरे उम्मीद से अच्छा बेहतर काम किया है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मुकेश अंबानी हो सकता है डायरेक्ट बात करेंगे मेहता जी से कि भाई मुझे आपके जैसे होनहार आदमी की ज़रूरत है,
अब बताइए, आपको मैं गुजरात में ही बिठा दूँ, जैन साहब को वहाँ ट्रांसफ़र कर दें नए प्लांट में, और आपको जैन साहब की जगह पे बैठा दें, या आप आने को तैयार हो महाराष्ट्र में? आप आओगे यहाँ पे तो मैं आपको अभी इतना तनख्वाह मिलेगी, इतना ये मिलेगा, ये सारा मिलेगा, बंगलो मिलेगा, फलाना जो भी बताया जाएगा। ठीक है, अब संभव है आप शायद हाँ करो, अब बोलो नहीं मैं आ तो सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे घर में मेरी जिम्मेदारियाँ हैं, मेरे माँ बाप हैं, सब कुछ उनका जाना मुश्किल है। चलो ठीक है, तो आपको वहीं गुजरात में रखते हैं, जैन साहब को वहाँ बुला लेते हैं। तो आपने ये दूसरा प्लांट का इंचार्ज आपको बना दिया, वो भी आपने जिम्मेदारी बखूबी निभाई, उसमें 4 चांद लगा दिए। अभी एक दिन मुकेश अंबानी अपने संस्थान का और विकास करते हैं, और अभी उनको ऐसे कुछ लोगों की ज़रूरत है उनके अपने डायरेक्टर बोर्ड में, मुंबई के ऑफिस में, दफ्तर में, ठीक उनकी ऑफिस के बगल के वाले कैबिन में ऐसे ज़रूरत है लोगों की जो उनके साथ में सलाहकार बन के काम करें। तब बोलते एक बार आते हैं, अच्छा ठीक है मेहता जी, आपने बहुत बढ़िया काम किया, अब मैं चाहता हूँ कि आप मुंबई आ जाएं और मेरे साथ मेरे रोज़मर्रा का जो मेरे जो डिसीज़न लेने पड़ते हैं, क्रूशियल डिसीजंस, उसमें ऐसे मेरे सलाहकार बन के काम करें। ये संभव है ना? बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम इस धरती पर आते हैं एक लेबर सोल के फॉर्म में, लेबर सोल है, ठीक है, अपने निष्ठा से काम करते जाए। लाइफ आफ्टर लाइफ वी गो ऑन गेनिंग संस्कारास। जैसे कोयले का टुकड़ा खदान के अंदर अलग 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 एटमॉस्फेयर में गुजरता है, प्रोसेस से गुजरता है, एक दिन धीरे धीरे अलग प्रेशर में आता है, और यही कार्बन का कोयले का टुकड़ा डायमंड बन जाते हैं। वैसे ही लेबर सोल के फॉर्म में आते हैं। लाइफ आफ्टर लाइफ संस्कार अचीव ग्रहण संस्कार का करते जाते हैं कर्मों के द्वारा, धीरे 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 अच्छे बुरे को भी करते हैं, और एक लेवल आता है कि नाउ यू आर फेस टू फेस विद गॉड, नाउ ही टॉक्स टू यू। पहले मीडियम था, पहले आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते थे, मीडियम था, अब आ गया है वो स्तर पे जब आप बात करते हैं। फिर आता है नाउ यू आर नेक्स्ट टू गॉड। दिस इज हाउ इवोल्यूशन एंड इनोवोल्यूशन प्रोसेस वर्क्स। तो जो विलीन होने की बात हम कर रहे हैं, यही विलीन होना हो गया ना। मुकेश अंबानी ने फ़ोन करके मुंबई दफ्तर में बुला लिया, अक्षय ठीक वाले बगल में, विलीन हो गए। यू आर मर्ज ऑफ द बोर्ड ऑफ, यू आर सम्मिलित किए गए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर, खत्म हो गया। एक क्वेश्चन है सर, इधर बोलते हैं कि भगवान कोई करता धरता नहीं है, भगवान अकर्ता है। बिल्कुल। तो अभी ये सृष्टि है, हम आप बताते हैं कि भगवान ने बनाया सृष्टि को, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्या? कि भगवान करता ही नहीं है। अगर भगवान करता रहता तो भगवान को किसने बनाया, वो क्वेश्चन आता है वहाँ पे। ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हीरा खदान में से निकला, तो हीरो को किसने बनाया? पहले से है, वो था इन अ डिफरेंट फॉर्म। वही है जो आत्मा की वो मान अवस्था है, सकते हैं कि आत्मा की डिफरेंट अवस्था। फॉर्म में था, वो भगवान बन गया, वो मान सकते तो हैं। परमात्मा स्वयं अपनी अपार शक्तियों से बेखबर था, हाँ, डोरमेंट लेटेंट फॉर्म में था। और हमारे शास्त्रों में या पुराणों में भी इसका जिक्र है, इसको कहा गया है हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ परमात्मा स्वयं सुसुप्त अवस्था में था। ही ऑल्सो वेंट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ एनलाइटनमेंट। ही केम टू नो अबाउट, उनको रियलाइजेशन हुआ अपनी अपार शक्तियों का। जब रियलाइजेशन हुआ तो उनको इच्छा हुई शेयरिंग, बट देयर वाज नो वन टू शेयर विथ, कोई था नहीं। तभी वो जो एक इच्छा जननी है बहुत सारी चीज़ों की, इच्छा से ही तो आविष्कार हुए। तो परमात्मा हैड डिजायर ऑफ शेयरिंग, तो ही शैटर्ड हिमसेल्फ इनटू इनफिनिट इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस। इधर एक क्वेश्चन आता है सर कि अगर भगवान करता है तो यहाँ पे इतने लोग दुखी है, तो भगवान किसी को क्यों दुखी बनाए, किसी को क्यों सबको सुखी बना देते हैं? अगर भगवान करता है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है। ये तो आपका परसेप्शन है, आप नहीं, ये देख रहे हो। जैनिज्म बोल रहा है कि भगवान करता नहीं है, अगर करता है तो दुखी क्यों है लोग? नहीं, मैं खुद कहता हूँ भगवान करता नहीं है, मैं नहीं वही है। बोलता हूँ अच्छा, करता भगवान, नहीं है। हाँ भगवान करता नहीं है, बट वी आर, मैंने सुबह भी कहा था कि वी आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स इम्पार्शियल इम्पार्शियल फंक्शनिंग टोटलिटी। वो इम्पार्शियल है, अरे ये तो दुख दे रहा उनको, इनको तो पीड़ा, वो नहीं, तो उसको लिए ही इज इम्पार्शियल। वी आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स इम्पार्शियल फंक्शनिंग टोटलिटी, हम उनके इंस्ट्रूमेंट हैं। दिस बॉडी कॉल्ड अश्वनी इज हिज इंस्ट्रूमेंट, he is working through me based on the level, this body level of consciousness this body has achieved. जैसे घर में एक छोटा बच्चा है 5 साल का, आपने सोचा कि उसके बर्थडे पे उनको एक पजल गेम देनी है। पजल गेम क्यों देनी है?
ताकि वो पजल गेम से खेलेगा तो उसका बौद्धिक विकास होगा। तो आप खिलौनों की दुकान में जाएंगे, बोलेंगे कि मुझे बच्चे के लिए खिलौना मतलब एक पजल गेम दो, तो दुकानदार पहला सवाल पूछेगा बच्चे की उम्र क्या है। दुकानदार बच्चे की उम्र के हिसाब से आपको पजल गेम दिखाएगा। आप एक पजल गेम सिलेक्ट करके अपने घर लेके जाओगे, बच्चों को बोलोगे देखो ये पजल गेम तेरे लिए लाया। इस चित्र में देखो हिंदुस्तान का नक्शा है, ये सारे टुकड़ों को जोड़ के वैसा ही एक नक्शा बना हुआ। अभी आप उस बच्चे को पजल गेम सॉल्व करने के लिए देके दूसरे कमरे में चले जाओगे? नहीं, आप देखोगे वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सही कर रहा है क्या नहीं, ऑब्जर्व करोगे। अगर वो किसी गलत टुकड़े को गलत जगह जोड़ रहा है तो आप क्या करोगे? उससे हाथ से गेम छीन लोगे कि नहीं मैं करके दिखाता हूँ? नहीं, आप उसको पहले संकेत दोगे, क्लूज दोगे, देखो तुम्हारे हाथ में कौन सा रंग का टुकड़ा है, कहाँ है, लाइक दैट। और फिर आपको लगेगा कि शायद आपके बच्चे को वो गेम समझ में नहीं आया, तो आप यू विल कम टू अ कंक्लूजन कि शायद आपने जो उस गेम का चयन किया है वो आपके बच्चे के भौतिक स्तर से बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का है। आपको थोड़ा हल्का फुल्का गेम लेना चाहिए था। यू विल कम टू अ कंक्लूजन। उससे आपको ये भी पता चलेगा कि आपके बच्चे को किस प्रकार की तालीम की ज़रूरत है ना। फिर आप कहोगे ठीक है एक काम कर, चल मैं एक बार तेरे को इस गेम को मैं दिखाता हूँ पजल सॉल्व करके, तो देख ले। आप करके दिखाओगे, फिर आप बोलोगे अब तेरे को समझ में आ गया ना कैसे करने का? बोला हाँ समझ, ठीक है। फिर आप पूरा डिसमेंटल कर दोगे, फिर कहोगे अच्छा अब तू करके दिखा। एग्जैक्टली द सेम थिंग गॉड डज विथ अस। परमात्मा भी हमारे साथ यही करता है। हमारी कार्मिक मैच्योरिटी के आधार पर हमें लाइफ नाम की एक पजल गेम देता है, सिंपल। और जब हम टुकड़ों को जोड़ रहे होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है, तब ही इज गिविंग अस क्लूज। वो हमें संकेत दे रहा है, लेकिन वो संकेत शब्दों की भाषा में नहीं होते हैं, वो संकेत होते हैं फ्रीक्वेंसी की भाषा में। वही हमें सीखना है, वो संकेतों की भाषा को डिकोड करना है। कैसे? माइंडफुलनेस का जो हम अभ्यास कर रहे हैं, माइंडफुलनेस का अभ्यास दो अलग अलग तरीके से। एक तो ये कि वॉचिंग योर एक्शंस, एक तरीका ये जस्ट वॉच योर वॉट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग, यू बी माइंडफुल अबाउट इट। नॉर्मली हम क्या करते हैं, खाना खा रहे हैं तो 10 चीज़ें सोच रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, तो वहाँ पे आप खाना खा रहे हो, यू आर जस्ट फोकस्ड ऑन दैट एक्टिविटी, दैट इज ऑल्सो माइंडफुलनेस। पर यहाँ पे जिस माइंडफुलनेस का अभ्यास की मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज अबाउट फाइन ट्यूनिंग योर सेंसेस। क्योंकि आपके दिमाग में वोकैबुलरी तो है, लेकिन वो स्थूल लेवल पे है। किसी चीज़ को छुओगे तभी पता चलेगा गर्म है, ठंडा है, नरम है, सख्त है। भौतिक स्तर पे ही, लेकिन उसको मतलब इंट्रा सेंसरी लेवल पे ही, लेकिन उसको एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे महसूस करना है। अगर मैं ये कहूँ कि आपके घर पे जरा बताओ टेबल पे अभी कोई चीज़ रखी गई है, क्या रखी है डाइनिंग टेबल पे? यार बोलिए मैं तो यहाँ बैठा हूँ, वहाँ कैसे पता? लेकिन यस यू कैन डू दैट, अच्छा, यू एब्सोल्युटली यू कैन डू दैट। आप अपने सेंसेस को एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे यू कैन एक्सटेंड एनीवेयर ऑन द अर्थ एंड यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन। आई रियली मीन इट। ये मेरे साथ हो चुका है एक बार। हमारे गुरुजी थे, तो वो मैं कर्नाटक में था, ये ट्रैवल कर रहे थे बॉम्बे के नज़दीक कार में। और मेरा एक दोस्त ने मुझे कर्नाटक में फ़ोन किया कि अभी तुम क्या कर रहे हो, बोलो क्या खा रहे हो, एप्पल खा रहे हो कि नहीं, बोलो मेरे को करके। गुरुजी ने बोला अभी उसको पूछ फ़ोन करके कि वो एप्पल खाता है। हाँ, तो उसने मुझे बोला तुम क्या खा रहे हो, मैं बोला एप्पल खा रहा हूँ। वो ठंडा हो गया। वो बोलते वही गुरुजी ने बोला मुझे कि तू उसको फ़ोन करके चेक कर कि तू एप्पल खा रहा है। पर यहाँ पे मैं बोलो इसमें अभी 500 देखो हम अचंभित हो जाते हैं। 500 किलोमीटर दूर मेरे साथ हो गया है हाँ, कि हाँ। उनको कैसे पता चले मैं एप्पल खा रहा हूँ। ये इसमें हम अचंभित हो जाते हैं, लेकिन ये बड़ी सहज बातें हैं, ये आप भी कर सकते हैं। अच्छा। थोड़े से अभ्यास से, बिल्कुल हाँ, थोड़े से अभ्यास से। तो ये इस तरह से तो हम अपनी सेंसेस को एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे ले जाते हैं। वो दूसरा चरण है। तीसरा चरण है हाइटेंड सेंसरी लेवल पे, फ्यूचर में ले जाते हैं। हाँ, हाँ, तो ये जो आता है सेंसरी इनपुट, वो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में, उस फ्रीक्वेंसी को शब्दों में डिकोड करना, वो सीखने के लिए हम ये जो माइंडफुलनेस का अभ्यास कर रहे हैं, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, है ना, दो अलग अलग तरीके की माइंडफुलनेस। मैंने बोला एक्टिविटी बेस है, जो भी कर रहे हो, आप चल रहे हो तो जस्ट यू आर फोकस्ड ऑन योर स्टेप्स। आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो, आप सोच भी रहे कुछ और चढ़ भी रहे, गाड़ी चला रहे हो, कुछ सोच भी रहे, गाड़ी चला रहे, करते हैं ना। तो दैट इज स्प्लिट कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना बटी हुई है दो एक्टिविटीज़ में।
तो अभी हमको एक जगह ही फोकस हाँ, एक तरीका है माइंडफुलनेस का, जो काम कर रहे हो करना, उसी में फोकस करना पूरा। एक तरीका ये माइंडफुलनेस मतलब का। चित्त जैसा वो पेपर को जलाता है वैसा पूरा एक ही जगह पे एक तरीका ये होगा, एक समय में एक काम। एक समय में एक काम, वो है हाँ। ये भी माइंडफुलनेस है। हाँ मैं जिस माइंडफुलनेस की बात करूँ वहाँ पे फाइन ट्यूनिंग योर सेंसेस के आपकी वोकेबुलरी जो है सूक्ष्म हाँ लेवल पे उसको बिल्डअप करना। जो दिमाग में पहले से शब्द पड़े हैं तो वोकेबुलरी है, हाँ लेकिन वही इन्फॉर्मेशन जब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में आती है उसको डिकोड नहीं करता है। हाँ मैं कहूँ कि आपके डाइनिंग टेबल पे मान लीजिए एक स्पॉन्ज का टुकड़ा पड़ा है। अगर स्पॉन्ज के टुकड़े को मैं छूँगा तो पता है ये नरम है, सख्त है, लेकिन घर में कहीं दूर पड़ा है तो फिजिकली सेंसेस का लिमिटेशन है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पे तो आप इसको ट्रांसपर्सनल लेवल पे ले जा सकते हो, एक्स्ट्रा सेंसरी लेवल पे ले जा सकते हो। यू कैन परसीव थिंग्स एट अ डिस्टेंस। दिस इज द पर्पस। हम जिस माइंडफुलनेस की बात करें वो पर्पस है। और पहला चरण था हमने किया, अभी भीतर करेंगे, भीतर से हम रात को अभी ध्यान करने वाले हैं, उसमें ये करेंगे हम लोग। अच्छा तीसरा मैंने बोला जैसे एक नाटक करना है कि भाई आई एम दी, जो भी मेरे आसपास है जड़ चेतन जो भी है, इट इज़ दी रिफ्लेक्शन ऑफ माई ओन लाइक मी इन्फिनाइट सुप्रीम कॉन्शियस। आई एम, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही इन्फिनाइट सुप्रीम कॉन्शियसनेस हूँ, मेरे आसपास जो है दैट इज़ माई रिफ्लेक्शन। इससे क्या होगा, धीरे धीरे सेपरेशन खत्म हो जाएगा। सेपरेशन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, जैसे मैं और आप है, जिस दिन मैं ये, हाँ आप और मेरे में कोई अंतर नहीं, शरीर से हम लोग अलग हैं लेकिन चेतना के स्तर पे एक है, तो वो राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति आपको राग द्वेष है, गुस्सा है, तो खत्म। जब आपको अरे वो आप ही तो हो, आपका ईश्वर को खत्म हो गया। ये धीरे धीरे उस स्तर पे आ जाते हैं और ये नाटक की जो हम बात करें वो एक रियलिटी का स्वरूप लेने लगता है। जैसे ये रियलिटी का स्वरूप लेने लगता है तो सीधे जब आप स्वयं परमात्मा तो असीम है, अपार है, अनंत शक्तियों हैं उनको, तो वही शक्तियों का एहसास आपको होने लगता है, वही कुछ सहज सिद्धियों का एहसास आपको होने लगता है। फिर ये अभ्यास का आगे पूरे दूसरे भी आयाम है साधना के स्तर पे। फिर आप माइंडफुलनेस से एक अनहद नाद का जाप भी करते हैं, सांसों के ऊपर करते हैं, सांस के साथ में अजपा हो जाता है। फिर मान लीजिए बीज मंत्र का जाप करें, फिर वो अजपा हो जाता है। चाहे आप कॉन्शियसली कुछ भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, लेकिन मन में वो अजपा वो चलता है। उतने बाद में सहज हो जाता है वो। सहज हो जाता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है। उतने दूर जाने की जरूरत नहीं, शुरुआत का कहीं तो करनी पड़ेगी, तब जाके वहाँ पहुँचेंगे ना। कभी किया हुआ नहीं करके थोड़ा टफ लगता है। हाँ बाद हाँ, में सहज लगता दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि ये अभ्यास करने से ऑल द आंसर्स आर विद इन, सब विधि नहीं है वो तो कंफर्म है। ठीक है। तो देन आपके लाइफ में जिस बातों को आप समस्याएं समझते थे आज तक, हाँ। अरे मेरे लाइफ में ये समस्या है, वो समस्या है, सो एट वन लेवल यू गेट आंसर ना, उस समस्याओं का जवाब भी आपको मिलने लगता है। हाँ ये ऐसा है, पर ठीक है, ऐसा हो जाएगा। कई बार ऐसा जरूरी नहीं कि हर समस्या का जवाब हो ही और आपको मिल ही जाए। तो कुछ ऐसी समस्या जो हमने खड़ी करी है जिसका कोई जवाब लेने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके ऊपर माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, छोड़ दो इसको। तो धीरे 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 आप सारा जो जिसको आप वितराग की अवस्था कह रहे हो, वो डिटैचमेंट होने लगता है, आप कॉन्स्टेंट ब्लिस में आ जाते हो। जीवन वही है, सारी स्थितियाँ वही हैं, तकलीफ भी है, पेन भी है, प्लेजर भी है, सब कुछ वही है, लेकिन फिर भी आप एक ऐसे नॉन ड्युअलिटी को स्थित प्रज्ञ हो के अनुभव करते हो। फिर कोई समस्या नहीं लगेगी। पीड़ा का अंत होता है, दुख का अंत होता है। समस्या स्थिति है, हाँ लेकिन आपको अफेक्ट नहीं अपने करेगी, को affect बिकॉज़ नहीं एट वन करेगा। लेवल यू नो तो द इसका प्रोसेस। मतलब दुखों का अंत हो गया, दुखों का अंत हो जाएगा। इन अ वे यस, व्हाई, बिकॉज उस मोमेंट की, उस स्थिति की ट्रेजेक्टरी आपको पता है। हाँ जैसे आप मुंबई में ट्रैफिक में फंसे हैं,
लेकिन आपके पास जीपीएस है, आपने जीपीएस ऑन करके देख लिया, अब अरे 5 मिनट का ही है, ओनली 5 मिनट्स ट्रैफिक जाम। वहीं आपके साथ में दूसरी कार है, उस कार के अंदर जो बंदा बैठा है उसके पास जीपीएस नहीं है, नहीं है, उसको पता नहीं। अब वो छटपटाने लगता है, अरे यार फंस गए ये, देखो क्योंकि उसके पास जीपीएस नहीं है। एक ही है। दूसरा ये है, हमारे पास कौन सा जीपीआरएस है? ये जो है जीजीएस, गॉड्स Mindfulness. गाइडेंस सिस्टम। वही माइंडफुलनेस। Mindfulness is the first step of activating that GGS, God's guidance system. अच्छा, फर्स्ट स्टेप है जीजीएस का। GGS, हाँ, GGS God's guidance system. गॉड्स गाइडेंस सिस्टम बराबर। एक बार मैं अखबार पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि एक पर्यूषण चल रही थी, तो मैंने देखा कि एक 68 इयर्स की महिला ने, बुजुर्ग महिला ने, वो होता ना 58 डेज का कुछ बिना खाए पिए तब ये करना, हाँ हाँ, वो मास्क कमन। हाँ मास्क। तो उसने वो किया, आराधना करी, और उसके बारे में खबर छपी थी कि उन्होंने इतने दिन कुछ भी खाया नहीं, फिर भी दो शी वाज डूइंग अपना नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी वो कर रही थी कोई। और उसी खबर के पास में एक दूसरी खबर थी कि उड़ीसा में एक ही परिवार के 3 लोग भूखमरे की वजह से मर गए, क्योंकि उन्होंने 15 दिन से कुछ खाना नहीं अरे खाया। बाप। सीधा कॉन्ट्राडिक्शन, और ये रियल बात कर रहा हूँ। एक 68 इयर्स की बुजुर्ग महिला पूरे मास क्षमण, मतलब पूरे मास कुछ खाती नहीं है, शायद पानी भी नहीं पीते ना उसमें, नहीं, पानी पीते हैं, पानी पीते पानी पीते। कुछ भी खाते नहीं है, तो भी वो बिल्कुल स्वस्थ रूप से जिंदा है, अपना नित्य क्रम जो काम है वो कर रही है। वहीं एक परिवार के 3 लोग सिर्फ 15 दिन खाना नहीं मिला। पानी तो मिला ही रहेगा उनको, पानी का तो मिला ही रहेगा, हाँ, 15 दिन नहीं खाया तो भूखमरे की वजह से मर गए। अब देखो फर्क क्या था इसमें, हाँ, इन दोनों में फर्क क्या था? अवेयरनेस का, इंटेंशन, अटेंशन एंड अवेयरनेस। व्हाट वाज द इंटेंशन? ये जो जिन्होंने मास क्षमण का तप किया, उसका इंटेंशन क्या था? उनको इंटेंशन था, उसका अटेंशन था, अवेयरनेस था कि मैं ये कर रही हूँ, इससे मुझे तपोबल मिलता है, उससे मुझे परमात्मा का ये सानिध्य मिलेगा, जो भी उनकी भावना रही होगी। शी वॉज वेरी क्लियर। अब जो परिवार को 15 दिन से खाना नहीं मिला, उनका कोई ना इंटेंशन था, ना अटेंशन था, ना अवेयरनेस। वो सिर्फ भूख के पीछे थे, अरे खाना नहीं मिल रहा है, अरे खाना नहीं मिल रहा, क्या होगा, मर जाएंगे। दोनों में स्टेट ऑफ माइंड का फर्क है। उसमें एक साइंटिफिक कारण भी होता है, जो भूखमरी से मरे रहते हैं वो ऐसा नहीं कि अभी 15 दिन नहीं मिला, पहले भी उनको सालों से कम ही मिला, तो उनकी बॉडी में वो ऐसे रेजिस्टेंस तत्व होते ही नहीं है। नहीं है, वो भी ये जो महिला ने किया उसकी बॉडी में तो पूरा फैट था ही, वो फैट के बेस पे बॉडी जिंदा रह जाती है। हाँ वो भी है, लेकिन ये तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि ये लाइव ये घटना है जो मैंने अखबार में पढ़ी। अब ये जो आपने बताया बिल्कुल सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 68 इयर्स की महिला है, लेकिन यो परिवार के जो लोग मर गए, वो तो 20 साल का लड़का, तो वो भी भूखमरे से मरा, तो ये ठीक है, सही बात है। लेकिन यहाँ तो एक आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि ये लाइव जो मैंने पढ़ा, ओके, तो यहाँ कुल मिला के बाद इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस। अवेयरनेस को उस लेवल पे, इंटेंशन, अटेंशन, अवेयरनेस के लेवल पे, स्तर पे एक्सपीरियंस करना लाइफ माइंडफुलनेस के जरिए उस लेवल पे। तो मतलब आज का डेट में हमारा जो अवेयरनेस है पूरा वेस्ट कर रहे हैं, टोटल वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा वेस्ट कर रहे हैं ऐसा नहीं, लेकिन आपको हम लोग कल मिले, हाँ, कल के पहले मेरा जो अवेयरनेस था मेरा वेस्ट गया कि कैसा था? मतलब स्प्लिट था, स्प्लिट था, वो स्प्लिट, तो मतलब वो जो हमें रिजल्ट नहीं आ मैंने रहा कहा ना कि सिंगल पॉइंट फोकस जो हम कह रहे थे, हाँ। वो नहीं था, वो वो ऑसिलेटिंग कॉन्शियसनेस, मतलब कभी पेन प्लेजर, इधर भी कभी जा दिल रहे ने हैं, कुछ इधर भी जा कहा, रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं। कभी दिमाग कुछ कहता है, कभी दिल कुछ कहता है, हम दिल के दबाव को वश होकर निर्णय ले लेते हैं, देन वी डोंट फील हैप्पी। अरे ये दिमाग बोलता है नहीं करना चाहिए, इसमें ऐसा भी सोच सकते हैं कि यहाँ तक आने के लिए जो जो जरूरी था वो तो आपने किया ही, वेस्ट किसका है जो बिल्कुल कदम नहीं बढ़ा। आप जहाँ खड़े हो वहाँ से शुरू होंगे, तो अश्विन भाई वहाँ या परमाला जी वहाँ मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपने जो कदम उठाया, पहला कदम, जैसे वहाँ पे न्यू बॉम्बे से आज़ाद मैदान तक आते थे सुबह सुबह, वहाँ से शुरुआत हुई, और उसके पहले भी आप काफ़ी जगह गए, तो प्यास तो थी ना, और भी कहीं जाओगे, तो एक्चुअली यार तो ये इंटेंशन था, इंटेंशन, यू आर अवेयर अबाउट योर इंटेंशन, अंदर से तो आवाज़ आ रही and है, you were attentive about your intention. So you, that is how आज जाने your वाले थे और आपने कैंसिल कर instrument दिया। called body
तो अंदर से कितना फोर्स आ रहा है। फोर्स आ रहा है। Yes. So instrument called body could perceive that guidance. There is a controlling force वो गाइड करता है, ये गाइडेंस की वजह से आप यहाँ पहुँचे, बिकॉज इंटेंशन था, टेंशन था। और हाँ भाई चलो ये ज्ञान तो लेना है, कहीं जाते हैं खुद लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता भी चला होगा कि ऐसा कोई आश्रम है, ऐसा कोई अश्विनी जी है, ऐसा कोई शिविर है। अरे ठीक है, ऐसे तो बहुत शिविर होते हैं। हाँ, वो भटकते वाले लास्ट टाइम आए थे ना, 80% तो वही थे। वो हर जगह जाते हैं, हर चीज हर जगह जाते हैं, हर उनका जगह। टू डू लिस्ट है, ये भी सीखना, ये भी सीखना, ये भी सीखना है। कोई गोल गोल कहीं भी इतना- सीखना है तो रुकना पड़ेगा ना। क्रैम, इतना दिमाग भरा हुआ है कचरे से, और हर बात में हाँ ये तो ऐसा ही होता है, हाँ वहाँ पे गया तो, लेकिन वहाँ ऐसा होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप जो करोगे वो ऐसा ही है। जब तक आप करोगे नहीं तब तक क्या फ़र्क है मालूम नहीं पड़ेगा। तो इतने प्री ऑक्यूपाइड है विद देयर प्री कंसीव्ड थॉट्स एंड आइडियाज, सो दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स। क्या ऐसा है कि ये ज्ञान सीख के मैं किसी को दे के पैसा कमाऊंगा, वो पर्पज दूसरा हो गया ना। हाँ ऐसा है। मैं कुछ ये प्रमोशन में सॉल्व करूँगा, कोई हीलिंग कर लूँगा। 80% लोग तो वही दे, कोई वास्तु वाला, कोई वास्तु वाला, उनकी पर्पज ही कुछ और एंड है। मैंने देखा है ऑलमोस्ट 99% केसेस में, खास करके महिलाएं बहुत सारी आती, मैंने टेरो सीखा है, रिकी सीखा है, प्राणिक सिखाई है, देन फिर बोलती है मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है। तूने सॉल्व किया कि तुझे सीखा। पर आप अगर टेरो जानते हैं, आप ये जानते, तो आपने खुद को सॉल्व क्यों नहीं किया? तो किसी डॉक्टर के क्लिनिक में मैंने 2 साल कंपाउंडरी की, दैट डजंट मीन दैट मैं डॉक्टर हो गया। आपने उसकी टेक्निकल निटिग्रिटी तो समझी नहीं हीलिंग की। और आजकल दुकानें खुल गई है फेसबुक के ज़माने में, सोशल मीडिया में, 499 में हीलिंग सीख लो, डिस्टेंट कुंडलिनी जागरण, 499 रुपये में कुंडलिनी जागरण। तो ये सब चीज़ें हैं। और आजकल ऐसा हो गया, ये लॉकडाउन में ज़्यादा हो गया है कि घर में बैठे क्या करें भाई, चलो ये कोर्स कर लो, अच्छा ठीक है मैं भी कर दूँ 499 में कोर्स, ठीक है। मेरे पास है हमारा जो दिव्य दृष्टि आकाशिक रिकॉर्ड कोर्स है, मुझ पर ऐसे फ़ोन आए, बोले सर वाकई में 499 में आप ये सिखाते हो? हम तो गए थे, 5 दिन का कोर्स था आकाशिक रिकॉर्ड का, 25,000 रुपया लिया, उसके बाद भी हम तो ये, मैंने क्या कराया 25 दिन में, 5 दिन में 25,000 लेके? बोले हाँ बस अलग अलग तरीके के ध्यान कराए। मैंने बोला ये 499 का कोर्स है, उसमें कोई ध्यान ज्ञान नहीं है। मैं तो आपको बिल्कुल होशो हवास में आकाशिक रिकॉर्ड को कैसे एक्सेस करते हैं, किसे डिकोड करते हुए सिखाता हूँ, उसके टूल्स देता हूँ। सिंपल भाई, आपको चाइना में जाना है घूमने को, चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती, मैं आपको हाथ में एक डिक्शनरी थमा देता हूँ और एक मोबाइल ऐप दे देता हूँ कि कहीं पर भी चाइनीज़ में लिखा हुआ कोई कागज़ मिले, उसको स्कैन करो, सीधा आपको ट्रांसलेट करके दे देगी, बात खत्म हो गई। मैं वो देता हूँ। तो बहुत सारा है, चीज़ें सब है अपनी जगह पे सही है। मेरा काम है सिखाना, मैं तो ये आई एम नॉट जजमेंटल कर, अच्छा ये तो आता है, कल को मेरे से सीख के कोई अपना कोर्स करना है, ठीक है, वो क्या उनकी गति है, मुझे अपनी मेरी अपनी गति से फ़र्क है, क्या फ़र्क, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि ज्ञान की बदहजमी जो है ना, वो बहुत बुरी होती है। डाइजेस्ट नहीं कर पाता है कुछ। इफ़ यू डोंट शेयर, अच्छा हाँ, आप शेयर नहीं करो, मैंने अगर कुछ पाया मैं किसी को सिखाना चाहिए। हाँ ये अलग बात है कि मैं सिखाऊंगा तो पात्रता देख के सिखाऊंगा, और जो पात्रता नहीं है वैसे ही जैसे आपने बताया वो सीख ही नहीं पाएगा, क्योंकि ही इज ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड विद लॉट ऑफ प्रीकंसीव्ड आइडियाज। वो इन्वॉल्व कर ही नहीं पाएगा अपने आप को उस तरह से। अच्छा मैंने तो वो ऐसा सीखा है, वहाँ पे तो ऐसा बताया गया था, आप तो ऐसा बता रहे हो, इवोल्यूशन तो कॉन्स्टेंटली दे आर एवेल्यूएटिंग, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो क्या हुआ है, जैसे आप जैनिज़्म की बात करते हैं, ऐसे कोई भी ले लीजिए ना, जैनिज़्म ले लीजिए, हिंदुइज्म ले लीजिए, कोई भी धर्म लीजिए, सबका सार तो एक ही है। सब ने अपनी अपनी बात को अलग अलग डिस्टॉर्ट फिल्टर होते 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 हम तक पहुंची है। तब वो ओरिजिनल बात कुछ और थी, हम तक बात कुछ पहुंची कुछ और है। वही प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए यह है, मैं कहूँगा सुनो सबकी, करो अपनी। जब तक मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता हूँ वो सुनो,
फिर अनुभवजन्य जो आता है, जो मैं बोलता हूँ आप करोगे अनुभव खुद। जब आप तरुण सागर जी को मिले तो आपका क्या अनुभव रहा, आपस में आपने शेयर किया रहेगा एक्सपीरियंस? हाँ, एक्चुअली हुआ था। आपने हाँ, डिस्कशन किया रहेगा हाँ, उनके साथ ज़्यादा में, नहीं, 5 मिनट बात हुई तो थी। भी थोड़ा सा आपस में। नहीं, उसमें ऐसा हुआ था, नांदेड़ में मेरा शिविर चल रहा था, तो एक बंदा हॉल में बैठ के शूटिंग कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग। हम बोलते कि वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करो, पहले से बोल देते, लेकिन वो कर रहा था, मैंने उसको रोका कि भाई आप प्लीज़ मत करिए। तो भी वो ही केप्ट ऑन रिकॉर्डिंग। तो मैं अभी 800,000 लोग बैठे हैं, तो उसके बीच में उसको इंसल्ट करके तो नहीं भगा सकते। मैंने ठीक है, करने तो बाद में बात करेंगे। तो करने के बाद वो मेरे पास आया, तो बोले सर मैं आपका रिकॉर्डिंग किया, तरुण सागर जी अभी नांदेड़ में हैं और आपका अखबार में जो इश्तेहार आया है वो देखा तो उनको बड़ा अच्छा लगा, तो बोले मुझे ये जानना है क्या है, जरा उसको वीडियो से रिकॉर्डिंग कर लाओ। तो मैंने बोला बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि मैं आके मिलूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं वहाँ जाके महाराज जी को मिला। तो जो देखा था उन्होंने, उसके अंदर काफ़ी कुछ वैल्यूएशन भी किया और अच्छा लगा मुझे। तो चर्चाएँ यही जो आत्मा है, आत्मा चेतना वगैरह में बात हुई, मुझे आशीर्वाद दिया, अच्छा है। 5 मिनट की बात हुई, क्योंकि उन दिनों उनकी तबीयत थोड़ा वैसे ही नहीं रहती थी ठीक, तो मुझे भी उचित नहीं लगा ज़्यादा उनको परेशान करना। लेकिन उतना आई कुड फील, मैं इतना फील कर पाया कि नहीं, जो परम योगी का ऑरा होता है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। उनका ऑरा, मगर आपको सही लगा उनका सब? सही नहीं लगने का तो कोई सवाल ही सवाल ही नहीं नहीं, है। सही। तो मैंने कहा जिस तरह से वो आप नहीं बोल सकते, हाँ, कोई नहीं बोल सकता। हाँ, वो कैसे बोलते थे, तो सुना होगा ना आपको, वो ऐसे उनकी जो निकलती थी वाणी यहाँ से निकलती थी। आप ऐसे बोलने की कोशिश करोगे, जो वाणी के प्रकार है, वाणी भी 7 प्रकार की है। शून्य, भेद, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। जो मध्यमा वाणी है बोलते हो, अभी मैं बोल रहा हूँ मध्यमा है, ऐसे नॉर्मल बोल रहे हैं अपन। आप कल एक बात बोली थी कि ये लोग शरीर को कष्ट देते हैं, अपने आप को कष्ट देते हैं, जरूरी नहीं है। वो अभी दिगंबर रहते हैं, तकलीफ देते हैं, एक बार पानी पीते, एक बार खाना खाते हैं और नंगे चलते हैं, हाँ। स्नान नहीं करते, दांत नहीं घिसते। तो आपका एक डाउट आ सकता है कि भाई ये क्यों इतना तकलीफ देते हैं शरीर को। कल आप बता रहे थे कि भाई शरीर को इतना तकलीफ नहीं नहीं, देना मैं चाहिए। नहीं बता रहा था, मैं ओशो को कोट कर रहा था हाँ, कि ओशो ओशो को ने कोट ऐसा कर कहा। रहा है। अच्छा, ओशो का ऐसा कहना है। हाँ, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है इसके बारे में, कि भाई देखो, मुक्ति का मार्ग वही है क्या और कोई भी है, मतलब कि नहीं, भाई मेरा व्यक्तिगत है। मैं कहूँगा परमात्मा ने शरीर दिया है तो कर्मेंद्र दिया है, तो हमें कर्म करना चाहिए। अच्छा, अच्छा। दूसरा कि मैं मेरे शरीर का कैसा उपयोग करूँगा या नहीं करूँगा, वो तो मेरी चेतना का स्तर तय करेगा। अगर मैं उस अवधूत अवस्था में पहुँच गया, ऐसे कई परम योगी है हिमालय की कंदरा में बैठे हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, वो कहाँ अपने शरीर का उपयोग करें। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं वो निष्क्रिय है। अच्छा, अच्छा, समझ गया, समझ गया। वो भी निष्क्रिय नहीं है, सही वो है, समझ निष्क्रिय गया। नहीं है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाँ, समझ गया। कुछ बात आप मुझे सवाल पूछते हैं, तो कुछ जवाब स्वयं मेरे ज़बान पे आ जाता है। हाँ, ऐसी बात आ जाती है जो मैंने ना कभी सुनी, ना कभी पढ़ी, ना कभी पढ़ी, सही, और फिर भी आप कहते हो नहीं बहुत सटीक जवाब है। सही बात। वो कहाँ से आया? तो वो उसकी चेतना से वो प्रवाहित कर देते हैं, अपनी धार प्रवाह से वो ज्ञान को प्रवाहित कर देते हैं, उचित जहाँ पे लगता है। तो उसी को भेदवाणी बोलते हैं। हाँ, शून्य, भेद, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। इसका मतलब सही बात है। महावीर स्वामी भी बोलते थे कि सभी लोग सही है, आप भी सही है, आप भी सही है, आप भी सही है। देखने का एंगल अलग अलग है। सही है, सभी लोग अपने अपने जगह पे सही रास्ते पे चल रहे हैं, बिल्कुल। उनके उनके डेवलपमेंट के हिसाब से। कोई 10th स्टैंडर्ड में, कोई 11th में, कोई 8th है, सबकी कोई फर्स्ट चेतना का स्टैंडर्ड है। स्तर अलग अलग है। तो उस हिसाब से उनका भूमिका हिसाब से वो लोग सही डायरेक्शन पे है। सबकी चेतना का स्तर अलग है। कोई अपना गलत नहीं जो है। प्रयास है, जो हाँ, अपन बात है लेबर के बस हाँ, 10% कॉन्शियस माइंड हाँ, ये बढ़ाना है। बेसिक देखे विचार भगवान ने मतलब सयादवाद वाणी है। भगवान महावीर ने और वीतराग वाणी ने भी वही बोलते हैं कि सभी सही है। सयादवाद अनेकांतवाद है। आप भी सही हो, आप भी सही हो, आप भी सही हो, मतलब एंगल अलग अलग है। एंगल अलग इस है। एंगल से आप सही हो, इस एंगल से आप सही हो, इस एंगल से आप सही हो। अभी W है, मैं M देख रहा हूँ, ये 3 देख रहे हैं, E देख रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। चारों का एंगल अलग अलग है। चारों का एंगल अलग है। तो इस तरह से बिल्कुल। सो ये जो देख रहे हैं दैट इज़ ट्रू।
जो आप देख रहे हैं दैट इज ट्रू, हाँ जो मैं देख रहा हूँ दैट इज ट्रू, हाँ बट हम्म, जो रियलिटी को देख रहे हैं दैट इज ट्रूथ। हाँ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ट्रू एंड ट्रूथ। ट्रुथ। ट्रूथ क्या है? एम है, मैं देख रहा हूँ डब्ल्यू, वो ट्रू है, मैं ट्रू हूँ। ट्रू है। हाँ ये ई देख रहे हैं, हाँ ट्रू। हाँ, वो 3 देख रहे हैं, तीन देख रहे हैं, ट्रू। मगर ट्रुथ क्या है? ट्रूथ क्या है? एम। क्यों? चारों ट्रुथ हो गए ना सर? नहीं, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू नॉट ट्रूथ। ट्रू और ट्रुथ में क्या डिफरेंस? ट्रू इज परसेप्शन, अच्छा ट्रूथ इज रियलिटी। ऐसा हो सकता है कि परसेप्शन एंड रियलिटी आर डिफरेंट, वो दोनों अलग है। व्हाट आई परसीव एंड व्हाट इज इन रियलिटी कैन बी डिफरेंट। तो आप अभी डब्ल्यू देख रहे हैं, मैं एम देख रहा हूँ, तो फिर कि मैं ट्रुथ देख रहा हूँ। अगर आपको भी ट्रुथ देखना है तो फिर आप यहाँ पे आके एम देखेंगे तो आपका ट्रुथ होगा, नहीं, तब तक आप ट्रू वो भी रहेगा, ट्रू ही रहेगा। वो भी ट्रू रहेगा। फिर आपका ट्रुथ कैसे होगा? हाँ, ट्रुथ तब होगा जब मैं ट्रांसडेंटल करूँगा अपनी चेतना को, हाँ। और इस चेतना के स्तर पे ऊपर उठ के ऊपर से मैं देखूंगा, समग्र दृष्टि से। ऊपर से क्या बोलेंगे इसको, विहंगावलोकन, हाँ विहंगा अवलोकन, सही बात। बर्ड्स आई व्यू जब मैं लूँगा हाँ, तो मुझे ये पता चलेगा कि बर्ड्स आई व्यू में मैं सभी एंगल को एक साथ में दिख पाऊंगा। अच्छा, सही है कि नहीं? उसका ही माइंडफुलनेस है। एग्जैक्टली। तो जब आप उसको सभी एंगल से देखोगे तब आपको ट्रूथ पता चलता है कि हाँ ये ई भी है, इधर से हुई है, लेकिन ये भी है। इसका मतलब ये हो गया कि माइंडफुलनेस से ही हम लोग वो एंगल से देख सकते हैं। Exactly. वही देखने का एंगल Yes. को माइंडफुलनेस बोलते हैं। माइंडफुलनेस का पर्पस ही यही है कि आपकी चेतना को भावातीत करके उस स्तर पे लेके जाना, एक्सपांड करना, एक्सपांडिंग योर कॉन्शियसनेस। हाँ, तो सभी एंगल समझ में आ जाएंगे हाँ, आपको, धीरे सबके धीरे, एंगल। यस एक्जैक्टली। तो सभी आपको यू नो द रियलिटी इन इट्स रियल सेंस, जिसको रियलिटी समझते हो, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वो रियलिटी है, इट इज़ एन इल्यूशन। द लाइफ इटसेल्फ इज एन इल्यूशन। अभी हम बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमको रियलिटी लग रही है ना, हाँ, दैट ये इज इल्यूजन है। तो इल्यूजन। ये जैन धर्म भी कहता है, अभी जो भी दिख रहा है सब रियल ये है। अवेकनिंग इज डेथ, मैं ज्ञाय को गे है सब। रियल अवेकनिंग इज डेथ। जैसे सुबह नींद से हम जागते हैं हाँ हाँ और जब सपना देख रहे थे, आंखें खोलते अरे जो देख रहे थे वो तो सपना था, हाँ। लेकिन सपने में वो रियल लग रहा था ना। हाँ, रियल लग रहा था। वैसे ही जब डेथ होगी हाँ, तब आपको ये समझ में आएगा जिसको आप लाइफ समझ रहे थे, दैट इटसेल्फ वाज लाइक अ ड्रीम। हाँ, वो तो है, रियल वो अवेकनिंग। तो है, वो रियल अवेकनिंग है। सो ये देयर इज, ये जो है जिसको हम कहेंगे माया, कॉस्मिक ड्रामा। यमराज ऐसे दिखते हैं कि यमराज लेने आए कि खाली कहानियाँ हैं? दो यमराज आते हैं, दो ही क्यों आते हैं? देखिए हमारी हिंदू माइथोलॉजी में बहुत सारा काल्पनिक हुआ, बिकॉज वी वांट सम सपोर्ट टू बिलीव, हमें कुछ मानने के लिए कुछ आधार चाहिए, है ना। मानने के लिए कुछ आधार चाहिए। मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है, कई लोग मुझे सवाल पूछते हैं। अरे पहले मृत्यु के पहले का जीवन जान लो ना, मृत्यु के बाद का जीवन है कि नहीं, है जान के करना क्या है। मृत्यु के बाद क्या होता है, जीवन को तो जाना नहीं है। हाँ, तो ये सब बातें, यमराज आते हैं, किसका प्रमाण क्या है, किसको पूछने जाओगे आप? कोई ऐसा है जो मृत्यु से वापस आ गया तो नहीं आया सर, कोई उसमें भी नहीं कहानी होती है। ऐसे केसेस हैं कि आदमी को डेड घोषित कर दिया गया, लेकिन वो बाद में जिंदा हो गया, तो जिंदा उसको हो पूछा गया, बोले मैं गया था, ऐसे कोई था, और वो चित्रगुप्त ने अपना चौपड़ा खोला, उसमें ये सब वो इसलिए है कि वो उस चेतना के आयाम को उसने छू लिया, डाटा ट्रांसमिशन हो भी गया, लेकिन उस डाटा को दिमाग के अंदर पहले से जो इन्फॉर्मेशन पड़ी थी उसने उसको डिकोड करके, डिस्टॉर्ट करके डिकोड किया। जैसे कि आपको ध्यान होगा, हमने पिछले शिविर में एक प्रयोग किया था कि मैंने एक चित्र बनाया पेपर पे, उस पेपर पे क्या चित्र बनाया मैंने किसी को दिखाया नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और सबको बोला कि अपनी सेंसेस, जो आपको मैंने अभी बताया ना कि पेट को छू के जो अपनी सेंसरी अवेयरनेस को ये शब्दों में डालो, कि आप इस चित्र में मैंने क्या बनाया है, पेपर में क्या चित्र बनाया है, आप अपनी सेंसरी अवेयरनेस को एक्सटेंड करो और लिखो। और मैंने बनाया था एक हवाई जहाज़, एरोप्लेन, ठीक है। तो किसी ने बनाया बर्ड है, किसी ने एरोप्लेन बनाया, किसी ने हेलीकॉप्टर बनाया। इसका मतलब क्या है
सबने ऐसा तो परसीव किया कि हाँ कुछ ऐसा है जो आसमान में उड़ रहा है, जिसकी विंग्स हैं। तो किसी के दिमाग में हाँ उड़ रहा है और विंग से मतलब ये बॉडी ही हो सकता है, तो दिमाग ने फट से जवाब दे दिया। दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली डज, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली योर ब्रेन डज। ब्रेन इंस्टेंटली रेफरेंसेस देना शुरू कर देता है। तो जैसे ही आप ट्रांसपर्सनल लेवल पे या माइंडफुलनेस पे जो आप ये जो परसीव करते हो, उसको दिमाग तुरंत ही रेफरेंसेस देता है, ये तो ऐसा है, ऐसा ऐसा है। हमें उस इंटरफियरेंस को मिनिमाइज करना है। ये सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसको रिफाइन करके उस एक्यूरेसी लेवल पे लाना है। और जिस दिन वो आ गया उस दिन फिर आपको एग्जाम्पल दीजिए ना एक खाली, अभी जो आपने बताया इंटरफेरेंस करता है, एक एग्जाम्पल। जब आप कुछ परसीव करते हो ना, तो आपका दिमाग पहले से जो दिमाग में पहले से डाटा पड़ा है, उसको रेफरेंस में दे देता है, अरे ये ऐसा ही है, लेबल लगा, लेबलिंग, लेबलिंग। धारणा, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता पूर्व धारणा। है, पूर्व धारणा। तो उसको कैसे ठीक करना है भैया? अभ्यास ये कर, वही तो कर रहे हैं। हाँ जब तक आपके पास इनफ वोकेबलरी नहीं है, हाँ वो फ्रीक्वेंसी, जैसे आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है तो आप पहले तो अल्फ़ाबेट सीखोगे, बराबर। फिर आप थोड़े इजी वर्ड सीखोगे, डिफ़िकल्ट वर्ड्स नहीं सीखोगे। फिर धीरे धीरे 2-3 शब्दों को मिला के एक वाक्य, कैसे हो, खाना खाया, मज़े में हो, ऐसे सिंपल से रोज़मर्रा की बोलचाल में जो शब्द वाक्य इस्तेमाल होते हैं वो सीखोगे। फिर आप ग्रामर सीखोगे। तो इस तरह से किसी भाषा का आप अभ्यास करते जाओगे धीरे धीरे, और जितना आप उस भाषा को अपने रोज़मर्रा की बातचीत के प्रयोग में लाओगे, तो धीरे धीरे आप एक लेवल अचीव करोगे। हाँ, अब ये भाषा है ना, पहले मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत समझ जाता हूँ। फिर और अभ्यास करोगे, आप ऐसे लोगों से बातचीत करना शुरू करोगे जो इस भाषा को जानते हैं। जितना ज़्यादा कन्वर्स करोगे उस भाषा में, वैसे वैसे आपको, हाँ अब मैं समझ जाता हूँ पूरा, लेकिन बोल नहीं पाता। फिर एक समय कहा मैं समझ भी लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ, लेकिन मैं लिख नहीं पाता। और अभ्यास करोगे, अब मैं समझ भी लेता हूँ, लिख भी लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ। तो ये जो लैंग्वेज है, डिवाइन लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी की, उसको डिकोड करना शब्दों में, उसका अभ्यास ये है। आपने कैसे सीखा सर इधर? नहीं, उसकी बात कल अच्छा करेंगे, ठीक। कल करेंगे। हाँ तो ये उसका अभ्यास है नंबर वन। दूसरा ये है कि मैंने अभी कहा कि मैं ही गॉड हूँ, ये नाटक करने का है। क्यों? वो इसलिए करना है कि मान लीजिए आपको पेट में दर्द है कई दिनों से, और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला, आपकी जांच की और बोले रिपोर्ट निकलना पड़ेगा, एक्सरे निकलना पड़ेगा, जो भी। और आप डॉक्टर को पूछो, डॉक्टर बताइए मेरे को पेट में क्या वजह क्या है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? फिर ठीक है, आप चिंता मत करिए, लीवर पे थोड़ी सी सूजन है, दवाई